गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 चैप्टर 3 हिंदी ग्रामर में चैप्टर 3 संधि का मैं पुनः रिवीजन कर रही हूँ। आप लोग वीडियो को देख के जो है पुनः रिवाइज करिए और लर्न करिए, ठीक। और जो है आप लोग वीडियो देखते नहीं हैं, सारे लोग वीडियो ग्रुप में ऐड हैं, फिर भी जो है वीडियो को देख नहीं रहे हैं। इसलिए जब तक आप वीडियो देखेंगे नहीं जो है आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए वीडियो ज़रूर देखिए और जो है जितना भी पढ़ाया जा रहा है या बताया जा रहा है उसका पुनः रिवीजन करिए, ठीक। तो चैप्टर 3 का नाम है संधि। संधि क्या है? संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ मतलब उसका क्या अर्थ निकल रहा है उसको मुझे जानना है। संधि माने होता है मेल। भाषा में दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जब दो शब्दों के बीच संधि होती है तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण का दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण से मेल हो जाता है। जैसे पर धन उपकार, क्या हुआ? परोपकार। पहले शब्द का अंतिम और दूसरे का पहला शब्द जब मिला तो क्या बन गया? परोपकार। फिर तथा धन एव तथयो। फिर रमा धन ईश रमेश। पो धन अन पवन। फिर उसके बाद है संधि के भेद। संधि के भेद मतलब या संधि के प्रकार, ठीक। तो संधि के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 है स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि और तीसरी विसर्ग संधि, ठीक। तो स्वर संधि, अब स्वर संधि क्या है कि हम स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वर अक्षरों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे रवि धन इंद्र रविंद्र, ठीक। मतलब क्या हुआ इसमें? इधर भी स्वर है और इधर भी स्वर है। पहले शब्द के लास्ट वाला और दूसरे का पहला स्वर है तो इसलिए यह स्वर संधि हुआ। इनमें पहले शब्द की अंतिम ध्वनि ई स्वर है तथा दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि ई भी स्वर है। इस तरह से ई धन ई के मिलने से क्या बन गया? बड़ी ई बन गई, ठीक। अब स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं इसको हमें जानना है, ठीक। स्वर संधि यह 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 है दीर्घ संधि, दूसरी गुण संधि, तीसरा यण संधि, वृद्धि संधि तथा अयादि संधि। अब दीर्घ संधि, जब ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री के बाद समान स्वर आ ई उ री आता है तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर आ ई उ री हो जाता है। जैसे मत धन अनुसार मतानुसार। इसके देखिएगा आप लोग, बुक आपके पास है, सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप लोग बुक से रीड करिएगा, ठीक। दीर्घ संधि के एग्जाम्पल हैं। फिर उसके बाद है दूसरी गुण संधि। जब आ का संयोग ई तथा री से होता है तो क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है। इस प्रकार की संधि गुण संधि कहलाती है। जैसे इनके भी एग्जाम्पल दिए गए हैं। देवधन इंद्र देवेंद्र, महाधन इंद्र महेंद्र, गणधन ईश गणेश, सब एग्जाम्पल हैं। फिर तीसरी है यण संधि। ई के बाद कोई असमान स्वर आए तब ई का या ऊ का वा और री का रा हो जाता है, इसे यण संधि कहते हैं, ठीक। इनके भी एग्जाम्पल हैं, आपको लोग लिख कर आप लोग याद करेंगे सारे संधि के एग्जाम्पल, ठीक। फिर है वृद्धि संधि। जब आ का ए से मिलने पर ए तथा आ का औ से मेल होने पर औ हो जाता है, उसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे लोक धन ऐषणा लोकैषणा, एक धन एक एकैक, मत धन एक मतैक्य। इनके भी एग्जाम्पल हैं। तुम लोग इसको रफ कॉपी में राइट करके याद करोगे सबकी डिफिनेशन और एग्जाम्पल, ठीक। फिर है 5वीं अयादि संधि। जब ए ओ ऐ औ के बाद कोई अन्य स्वर हो तो इसके स्थान पर क्रमशः ऐ औ आय आव हो जाता है, उसे अयादि संधि कहते हैं। जैसे चे धन अन चयन, ने धन अन नयन, इनके भी एग्जाम्पल हैं।
सब तुम्हें इसको रफ कॉपी में राइट करके याद करना है। मैं इसका टेस्ट लूँगी, ठीक। फिर है व्यंजन संधि या हल संधि, ठीक। तो व्यंजन में किसी व्यंजन या स्वर के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे इसका भी एग्जाम्पल दिया गया है। आप लोगों के पास, सबके पास बुक है, बुक में देख के आपको लिखना है और लर्न करना है, ठीक। फिर है विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक। इसका भी उदाहरण है, इसको देख के तुम लोगों को लर्न करना है। फिर उसके बाद इस चैप्टर का पुनः रिवीजन करने के बाद इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर रफ कॉपी में राइट करके याद करो, क्योंकि एक बार तुम लोग इसे फेयर कॉपी में राइट कर चुके हो। अब आपको जो है इसको रफ कॉपी में लिख कर याद करना है फॉर टेस्ट के लिए, ठीक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।